This industry have the highest reach of $249 billion, and a company named Sony Interactive Entertainments have the highest annual revenue of $28 billion. बहुत ज़्यादा है। तो इसी इंडस्ट्री के अंदर एक आदमी ने $7.18 मिलियन को कमाया। अगर उसी को हम इंडियन रुपीज़ के अंदर देखें तो 59 करोड़ 78,31,212 रुपीज़। और यही इंडस्ट्री का नाम है गेमिंग इंडस्ट्री। यही इंडस्ट्री के अंदर ना आपको फ़न के साथ मनी भी आने के चांसेस है अगर आपको सैक्रिफाइस करना आता है तो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना बहुत सारे लोग जो है वो इंटरेस्टेड है गेम प्ले वीडियोज़ को देखने में, एज वेल एज इन्वेस्ट करते हैं अपना टाइम एंड एनर्जी इनटू प्लेइंग वीडियो गेम्स। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ गेमिंग रेवोल्यूशन। Round 1, fight! Video games is second most interesting thing which people are interested in doing. First तो हर बार अपना इंडस्ट्री 1950 के ज़माने में वही टाइम के टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो लोग टिक टैक टो ये गेम को इन्वेंट किया था। लेकिन ये गेम को खेलने ना आपको उसको आप ठहर कर खेलना पड़ता था सेमा-2, क्योंकि वो एक भारी 4 मीटर वाला सेटअप था। इंसान का फितरत ही ये है कि वो हर चीज़ को अपने हिसाब से अपने ईज़ ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए बदल देता है। तो इसके वजह से ना आपको देखने को मिलेगा गेमिंग रेवोल्यूशन के अंदर सबसे बड़ा बदलाव, विच इज़ इन 1970s। गेमिंग आर्केड्स एंड गेमिंग कंसोल्स ये ज़माने के अंदर देखने को मिलेंगे, और ये टर्म सुनकर आश्चर्यचकित होने की ज़रूरत नहीं है। मैं दिखाता हूँ वो क्या है। ये ऐसे डिवाइसेस है जो नॉर्मली मॉल्स में देखने को मिलेंगे फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ गेम्स लाइक बाइक चलाना, कार चलाना और बास्केटबॉल खेलना और बहुत सारे। और कंसोल्स वो गेम्स है जो आप घर पर लाकर खेल सकते हो। आर्केड्स को थोड़ी ना आप घर के अंदर एस्टेब्लिश करोगे, तो इसीलिए हैंडी रहने के लिए कंसोल्स को क्रिएट किया गया था। तो यही एरा जो 1970s एंड 80s के जैसा रिकॉर्ड हुआ था, इसी को बोलते हैं द फर्स्ट गेमिंग रेवोल्यूशन। यहाँ से जाकर आपको आज के दिन के मॉडर्न स्मार्टफोन्स तक का ग्रोथ बहुत रैपिड देखने को मिलेगा। आर्केड्स के पास हर एक जना जा नहीं सकता, हर एक जना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए ना कंसोल्स को इन्वेंट किया गया था। लेकिन कंसोल्स को भी रिप्लेस करने के लिए आ गए थे अपने टीवी कनेक्शन गेम्स, जो ब्लैक एंड वाइट टीवीज़ के अंदर काम करते थे, एज वेल एज उनके अंदर वाइट नॉइज़ का भी प्रेजेंस देखने को मिलेगा। और उसके अंदर ना आपको लिमिटेड अमाउंट ऑफ गेम्स एंड कीज़ को देखने को मिलेंगे। एनीवेज, ये आने के बाद से ना आपको गेमिंग इंडस्ट्री का एस्टैब्लिशमेंट देखने को मिला। टीवीज़ का डिमांड बढ़ गया था क्योंकि गेम खेलना सबको पसंद था। स्ट्रेस रिलीफ, एंग्जाइटी को कम करने के लिए, फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए इन सबको यूज़ कर रहे थे। ये सब इंडिया में ना हो रहा था, ये सब वहाँ फॉरेन कंट्री, समझो। तो देन कम्स द सीरियस पार्ट विच इज़ द कलर टीवी एरा। और कलर टीवी एरा जब आ गया था ना, वही टाइम पर गेमिंग इंडस्ट्री का भी चेंज देखने को मिला। गेमिंग अडेप्शन जो है वो टीवी बेस्ड था, तो अब टीवी बेस्ड गेमिंग अडेप्शन के हिसाब से ना गेमिंग कंपनीज भी अपने गेम्स को चेंज करना स्टार्ट किया था। तो कलर टीवी के कंसोल्स को रिलीज़ किया था, जो आपको पता ही होगा उसके अंदर 9999999 प्लस गेम्स रहते थे, लेकिन ओरिजिनली 9 ही गेम्स रहते थे यार। तो 2010 के एरा के अंदर हमको देखने को मिलेगा कि हाई डेफिनेशन ग्राफिक वीडियो गेम्स का इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि हर टीवी का ना रेजोल्यूशन बढ़ गया था, बिट रेट बढ़ गया था, एज वेल एज ऑडियो क्लैरिटी भी बढ़ रहा था, तो वीडियो गेम्स का डिमांड बढ़ गया था। दे वांटेड टू कोप अप विद द टेलीविजन रेजोल्यूशन। उसके वजह से आपको हाई एंड गेम्स को लॉन्च होते हुए देख सकते हैं। तो यही एरा के अंदर आपको पीसी बिल्ड करने का बहुत ज़्यादा ही शौक चढ़ गया था। ये 2010 का एरा है। तो पर्सनल कंप्यूटर्स आने के बाद से और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल गया था गेम्स को, और पर्सनल कंप्यूटर एस्टैब्लिश करने में आपके बजट के हिसाब से आप अच्छे से अच्छे कंप्यूटर को एस्टैब्लिश कर सकते थे। इसके वजह से गेमिंग कंपनीज़ जो है उनका बूम चलना स्टार्ट हो गया था। हर एक गेमिंग कंपनी खुद के गेम्स को लॉन्च करना स्टार्ट किया था और सबको बेचना स्टार्ट किया था। तो मैंने पहले भी बोला था कि इंसान का फितरत तो चेंज तो बनता है यार। तो यहाँ पर आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, विच इज़ modern gaming. Round 2, fight! PlayStations, Xbox, personal computer gaming, premium games, highest resolution and bitrate gaming, and lastly the mobile gaming. ये सब का डेवलपमेंट आपको 2010 से लेकर 2020s के बीच के अंदर देखने को मिलेगा। ये 20s आते आते इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया कि आपको पता है आज के दिन के गेमिंग का वैल्यू क्या है। तो इसके वजह से इंडस्ट्री के अंदर ना सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला एस्पेक्ट है मोबाइल गेमिंग। पर्सनल कंप्यूटर गेमिंग जब 2010s के अंदर आया था वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था, लेकिन जब मोबाइल गेमिंग इन्वेंट हुआ था
उसके वजह से आपको देखने को मिलेगा कि पर्सनल कंप्यूटर के लेवल ऑफ रेवेन्यू से डबल रेवेन्यू मोबाइल गेमिंग के थ्रू आ रहा था। इंटरनेट का यूसेज बढ़ने के बाद से एज वेल एज ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा इवॉल्व होने की वजह से ना गेमिंग कम्युनिटी बन गया था। पूरे वर्ल्ड के अंदर हर एक जना जो सेम गेम्स को खेलता है उन सब के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाना अब कंपनीज का मेन मकसद बन गया था। उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ कर कर एक सबसे डेंजरस गेम बाहर आ गया था। डेंजरस का मतलब है अच्छी तरह से, वो था पबजी। तो आपको पता ही होगा अब पबजी का बूम किस तरह चला था। हर एक बच्चा, हर एक बच्ची जो गेमिंग के अंदर इंटरेस्टेड है, जो गेमिंग के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, उन सब भी खेलना स्टार्ट किया था बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मोबाइल गेमिंग का सबसे बड़ा बूम। तो गेमिंग कंपनीज़ को अब मालूम पड़ गया कि हर एक जना ना गेमिंग को एडिक्ट हो गया था। तो अब ये एडिक्शन को हम मनी के अंदर कैसा कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज द प्रीमियम प्लान्स ऑफ गेमिंग। आज के दिन मोबाइल गेमिंग के अंदर ना प्रीमियम एक्सेस को लाना है, VIP के एक्सेस के अंदर आना है या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ करना है वही गेम के अंदर, देन यू नीड टू इन्वेस्ट मनी। ये इन्वेस्टमेंट जो है वो ड्रास्टिकली बढ़ गया था विद इन 3 to 4 years इन बिटवीन द 2019 to 2021। तो ये सब देखकर तो खुशी मिलती है और एज वेल एज ये सब खेलते भी हैं हम सब, लेकिन इसका एक डार्क रियलिटी भी है। तो ये है अपना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। Round 3. Fight. रिसर्च करते हुए ये पता चला कि पॉजिटिव इम्पैक्ट से ज़्यादा ना नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ गेमिंग एक ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर है। वो कैसे? तो ये सेगमेंट के अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करूँगा इंडिया के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ जो डेवलप्ड है वहाँ पर उनका गेमिंग चल रहा है। दैट डजंट मीन कि इंडिया के अंदर भी गेमिंग चलना ज़रूरी है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि गेमिंग इंडस्ट्री बूम के वजह से ना बहुत सारे जनों को एम्प्लॉयमेंट मिला। भाई आज का रियलिटी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जाकर चेक करो कितने लोग का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गया इन गेमिंग इंडस्ट्री, वो कितने जॉब्स प्रोवाइड करा और आज के दिन वो जॉब स्टेबल है या नहीं बोलकर। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के ऊपर बात करें पहले, तो फर्स्ट वन आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि आप मोबाइल गेमिंग करने के लिए आपको मोबाइल के ऊपर इन्वेस्ट करना आना है, एज वेल एज PCs के ऊपर। आप जो कंपनीज़ को पे कर रहे हो प्रीमियम, वहाँ से आपको GST कट होगा। तो इसके वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ना अपना GDP ग्रोथ होगा ही, क्लियर होगा। एंड द सेकंड वन इज स्ट्रेस रिलीफ एंड रिलैक्सेशन। बहुत सारे कंपनीज़ के अंदर काम करने वाले, 5 to 9 जॉब करने वाले, स्ट्रेसफुल लाइफ को जीने वाले, इन सबको ना एक स्ट्रेस बस्टर जैसा काम कर रहा है आज के दिन गेमिंग। तो हर एक जना गेम खेलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर उनको वही रिलैक्सेशन दे रहा है देन इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो उतना ही है, लेकिन लिमिटेड करना इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही बोले तो आप 20 से 30 घंटे खेल रहे हो। करियर अपॉर्चुनिटीज़, मैं अभी तक बात कर रहा था कि नेगेटिव अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है यहाँ पर, पॉजिटिव से आपका करियर बनने के चांसेस से ज़्यादा ना बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर फुल पोटेंशियल। गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर ना आप गेम खेलेंगे, गेमर बनेंगे बोलकर सोच रहे हैं, लेकिन गेम डेवलप करेंगे ये कभी सोचा है? ये गेम डेवलप करने का जब आप कंपनी एस्टैब्लिश करोगे कितने जनों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? इंडिया के अंदर खुद के अच्छे खासे हाई एंड गेम्स का डेवलपमेंट आज तक नहीं हो रहा है। मेक श्योर यू डू इट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन गेमिंग। ये फटाफट से ना पॉजिटिव पॉइंट्स तो बोल दिया यार, लेकिन अब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? देखो भाई, नेगेटिव इम्पैक्ट इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। USA अपने सॉफ्ट पावर स्किल्स को यूज कर करना इंडिया को डैमेज करना चाह रहा है। इंडिया इतना पोटेंशियल कंट्री है कि उसको पता है आज के दिन के सबसे हाई एंड जॉब्स जो है वो इंडियंस के हाथ में है। तो उसी को बस्ट आउट करने के लिए ना वो यूज कर रहा है पोर्नोग्राफिक कंटेंट as it means as well as गेमिंग इंडस्ट्री। पूरे वर्ल्ड का गेमिंग इंडस्ट्री जो है ना वो कॉन्सेंट्रेटेड है 40% इन USA। तो ये 40% वहाँ पर रहने की वजह से ना वो जो बोलेगा वही होगा पूरे वर्ल्ड के अंदर। समझ रहे हो, एक ही कंट्री 40% मेजॉरिटी को होल्ड करके रख रहा है। तो उसी को यूज कर इंडिया के यूथ को डाइवर्ट करना चाह रहा है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ऑफ यूथ। सही है, क्योंकि आप जब गेमिंग के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करोगे आपके करियर ऑप्शंस को आप क्लोज कर रहे हो। कहीं पर भी इंडिया के अंदर गेमर बनने के चांसेस बहुत कम है। गेमिंग इंडस्ट्री का बूम जो वो टाइम पर था आज के दिन उतना नहीं है। बहुत कम गेम्स के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है और ज़्यादा अमाउंट ऑफ लोग एक जगह जाने की वजह से ना आपको अपॉर्चुनिटीज़ कम देखने को मिलेंगे। क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटीज़ ब्रदर। अब एडिक्शन हो गया हर एक जनों का एक गेमिंग को लेकर। अब ये गेमिंग एडिक्शन होने की वजह से आपका मेंटल स्टेबिलिटी एज वेल एज इमोशनल कंट्रोल आपके ऊपर से चले जाएगा। जब आप गेम को इतना ज़्यादा एडिक्ट हो जाओगे कि आप अपने मेंटली स्टेबल माइंड को पूरी तरह से अनस्टेबल कर रहे हो, आपके इमोशंस के ऊपर आपको कंट्रोल नहीं है। तो फोकस करना है अब हमको कि USA का जो पावर है, आप सोच रहे होंगे कि ये कुछ ना कुछ कंस्पायरेसी थ्योरी को फॉर्म कर रहा है, लेकिन दिस इज एक्चुअली ट्रू। इंडिया के अंदर का पोटेंशियल आपको भी पता है। इंडिया है 66 करोड़ यूथ पॉपुलेशन। इमेजिन करो यहाँ से 40% ऑफ देम
वर्क करना स्टार्ट करे टुवर्ड्स देयर पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल टच करने चले गए, तो इंडिया का बूम कैसा होगा? तो इसी चीज़ को वो होने नहीं दे रहा है। यूएसए का डोमिनेंस चलाना है, देन अदर कंट्रीज नीड्स टू बी लो स्टेट। वो डेवलप हो गया इंडिया पूरी तरह से, तो वो पोटेंशियल को टेस्ट करना ही स्टार्ट करेगा नेक्स्ट ना। तो यहाँ पर ये होने नहीं देना है यूएस का काम। ये सब देखकर चौंकने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर भी लिबरल सोचना स्टार्ट करेंगे कि यूएसए के कल्चर की वजह से इंडिया ना आज के दिन बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड है, आज के दिन ज़्यादा लिबरल है। भाई यू डोंट नो द रियलिटी। एंशियंट इंडिया के अंदर से ज़्यादा लिबरल एज वेल एज साइंस ओरिएंटेड सोसाइटी या सिविलाइजेशन कहीं पर भी नहीं दिखेगा अदर दैन इंडिया। बात करना छोड़ो यार, आज का इम्पैक्ट ऑफ यूएसए इंडिया के ऊपर ज़्यादा रहने की वजह से इंडिया इज़ नॉट थिंकिंग इट्स ओन वे। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, होप यू ऑल गॉट सम इन्फॉर्मेशन। तो गेमिंग एडिक्शन से बाहर आना स्टार्ट करो यार। गेमिंग अच्छा है इंडस्ट्री, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, फॉर स्ट्रेस रिलीफ एंड रिलैक्सेशन, बट आपको एडिक्शन से बाहर आना है। यू हैव टू बी इनटू द फुल पोटेंशियल ऑफ योर सेल्फ। लाइक कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। द सेकेंड पार्ट ऑफ कास्ट इज ऑन इट्स वे।